व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं करनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ब्राहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जीवनेनादने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममम्।
वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपावशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वदामदम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक, प्रात्पर प्रब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलियान पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी बंधुओं, भक्तिमयी मातृशक्ति और भगिनी बंधुओं, सिया राममय सब जग जाने, कराहू प्रणाम जोरि जुग पाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। आप सभी के हृदय में चित स्वरूप विराजमान मेरे उस परम पुरुष परमात्मा को मेरा बारंबार नमन। और आज बड़े ही पुण्य से हमें जो ये भागवत कथा श्रवण करने का और पढ़ने का जो मौका मिला है, ये हमारे पूर्वजों के कर्मों से ही मिला है। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जो ये भागवत है, इसे एक सब्जेक्ट समझकर आप ना पढ़े, जो भगवान की शब्दमयी मूर्ति है ये। आप जैसे भगवान में भावना रखते हो, भगवान को नहलाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, और भगवान से जैसे भगवान की आप आरती करते हो, उसी प्रकार इस भागवत को आप पढ़ो, इसका श्रवण करो, तो ये बहुत ही ज्ञानमयी, जो आपको ज्ञानमयी गंगा है, या आपके सर्व सभी पापों को धोती है। सदगुरु गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज भागवत में जो आगे का जो वक्तव्य है उसमें प्रवेश करते हैं। हमने पहले वक्तव्य में सुना था कि किस प्रकार भगवान ने गज और ग्राह को इस योनि से मुक्त कराया। बड़ा ही उत्कृष्ट जो संवाद था गज और ग्राह का, जिसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी हम जानते थे, हमने श्रवण किया। और अब आगे देखते हैं कि वह जो गज और ग्राह कौन थे। वह भगवान के ही दो गंधर्व थे, हुहु और हाहा नाम के दो गंधर्व थे। और ग्राह जो था वह हुहु नाम का गंधर्व था। अगर नदी में कोई भी स्नान करने जाता, तो वह हुहु नाम का जो गंधर्व है, वह जल में डुबकी लगाकर पैर पकड़ लेता और डरा देता और बाहर निकलकर हंसने लगता। इसी प्रकार वह सभी को डराता था। एक दिन देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, और जैसे ही वह हंसने लगा, देवल ऋषि को क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण देवल ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ, इसी तरह पैर पकड़ते रहो, ग्रह बन जाओ। तब वह बार बार विनय करके देवल ऋषि के चरणों में प्रणाम करता है कि मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरे से बहुत बड़ी जो भूल हो गई है, क्षमा योग्य नहीं है, परंतु फिर भी मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। इस प्रकार जब वह देवल ऋषि के चरणों में बार बार विनय करता है, तब देवल ऋषि कहते हैं कि इसी तरह पैर पकड़ते रहना। जिस दिन किसी भक्त का जो पैर पकड़ लोगे, उसी दिन आप इस ग्रह योनि से मुक्त हो जाओगे। और जो ये गजेंद्र है, ये जो पूर्व जन्म में इंदुमन राम का जो राजा था, जो अपने राज्य को छोड़कर वन में जाकर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बढ़ाकर भगवान का कीर्तन करने लगा और साधुओं का भेष धारण कर लिया। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, तब इधर से अगस्त मुनि जो आ रहे थे अपनी शिष्य मंडली के साथ, और उन्हें आता देखकर वह अपने नेत्र बंद कर लेता है। क्योंकि अगर नेत्र से देख ले तो स्वागत करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, और उसने सोचा कि मैं ना प्रणाम करूं ना स्वागत करूं, इसलिए उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। और अगस्त मुनि जो त्रिकालदर्शी है महाराज, वो तो समझ ही गए थे कि किस प्रकार से ये नेत्र बंद कर रहा है। तो जैसे ही अगस्त मुनि पास गए और कहा कि
कि हे राजन, जिस प्रकार से तुम नेत्र बंद करके गज के समान बैठे हो, जाओ गज बन जाओ। और आज ग्रह ने जो भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ा तो ग्रह भी मुक्त हो गया और गजेंद्र भी इस योनि से मुक्त हो गया। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। और परीक्षित, पांचवें जो मनु हुए वह तापस के भाई रेवत हुए, और छठवें चक्षुक के पुत्र चाक्षुष हुए। इस मनवंतर ने भगवान ने समुद्र मंथन करवाकर अमृत का पान करवाया, और अजित कश्यप, मोहिनी आदि अवतार धारण किए। और आज है रत्न चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। इसमें भगवान के अनेकों अवतारों का पूजन किया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में ये जो समुद्र मंथन की कथा है अपने भी उसी समय आई है। तो इस समय चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अनेकों अवतार धारण किए। और राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण किए, क्या क्या लीला की, समुद्र मंथन कैसे करवाया, ये सब हमें विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो, यदा दुर्वास सहसापात्रेन्द्रालोकात्रयो नृपा निःश्रे कांचा भवंस्तत्र नैसुरेद्या दया क्रिया। परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान से भगवान के दर्शन करने के लिए जब वैकुंठ लोग गए थे, तो भगवान का कीर्तन कर रहे थे, तो भगवान ने प्रसाद स्वरूप उन्हें एक माला अर्पण की, भेंट की। और उस माला को लेकर जाप करते हुए जब दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से पुनः लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र दिखाई पड़े। और जैसे ही देवराज इंद्र सामने आए, देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने वह जो प्रसाद स्वरूप माला थी वह देवराज इंद्र के गले में धारण करवा दी। और देवराज इंद्र ने उस माला को निकालकर अपने वाहन, अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। और ऐरावत ने भी उस माला को अपनी सूंड से निकालकर तोड़ मरोड़ कर अपने पैरों तले कुचलने लगा। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और कहने लगे कि हमने जो ये तुम्हें प्रसाद स्वरूप माला भेंट की, इसकी तो तुमने दुर्दशा ही कर। दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अपने ऐश्वर्य का बड़ा ही अभिमान है, तो जल्द ही तुम इस ऐश्वर्य से च्युत हो जाओगे। इस प्रकार जब श्राप मिला, ये बात दैत्यराज बलि को पता चली, तो दैत्यराज बलि ने तुरंत प्रभाव से अपने असुरों को भेजा कि जाओ, देवताओं को जो श्रापित है देवता, तो उन्हें अभी पिटाई लगा के उन्हें भगा दो और त्रिलोकी में अपना राज्य जमा लो। सभी देवता असुर गए और देवताओं की बड़ी पिटाई लगाई। देवता दौड़ते गुड़ते भागते भगवान नारायण की शरण में पहुंच जाते हैं और दैत्यराज बलि त्रिलोकी में अपना शासन जमा लेता है। और भगवान नारायण के पास देवता पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे को जो बहुत पीटा इन असुरों ने, और हमारा जो है राज्य वो सब कुछ छीन लिया, और हम अभी ना हमें रहने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना, ना बैठने का ठिकाना है। हम तो हर चीज से मुक्त कर दिया हमको। तो भगवान नारायण कहने लगे कि तुम जाओ और दैत्यों से संधि कर लो, असुरों से। तब सभी देवता विचार करने लगे और वापस पुनः जवाब दिया भगवान नारायण से, कहते हैं कि हे प्रभु, वह हमारे बड़े ही शत्रु हैं और हमारी पिटाई लगा रहे हैं, और आप जो हमें उनसे संधि करने के लिए बोल रहे हो। तब भगवान नारायण कहते हैं कि सुनो, हरियोपि संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद्देवा अयर्थस्य पद विमगते। देवताओं, अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, और अपना कार्य निकल जाने के बाद अहिमूषक न्याय का आश्रय ले लेना चाहिए। सभी देवता चिंतित हो गए, सोच में हो गए, और यह पूछने लगे कि वापस भगवान नारायण से पूछते कि हे प्रभु, यह अहिमूषक न्याय क्या है। तब भगवान अहिमूषक न्याय समझाते हैं। कहते हैं कि एक सपेरा था, उसके पास एक पिटारी थी। उसने उस पिटारी में एक नागराज को बंद करके रखा था। अनेकों दिन से वह नागराज भूखा प्यासा उस पिटारी में था। और कहीं से एक दिन उसमें एक चूहा आ घुसा, और चूहे को देखते ही वह नागराज विनय करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है कि आप जो है इस पिटारी से हमें मुक्त करवा दो। तब चूहा कहता है कि अपनी मेरी और तुम्हारी तो शत्रुता है, हमारी और आपकी तो बनती ही नहीं है।
फिर अगर मैं आपको मुक्त कैसे करवा दूं? आप तो मुझे खा जाओगे। तब नागराज ने कहा, अगर मैं खाता तो कब का खा लेता। मैंने ये है जो है चूहे खाना छोड़ दिया है और मैं तो आपको मामा जी भी बना लिया है। नागराज कहने लगा, अरे मामा जी, आप इस बिचारी को काट दो जिससे कि हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। ये सपेरा जो है बड़ा ही दुष्ट है, ना कुछ खाने को देता, ना कुछ पीने को देता है। बड़े दिन से हमें इसमें बंद करके रखा है। तब चूहा जो है नागराज की बातों में आ जाता है और अपने नुकीले दांतों से उस पिटारी को काट देता है। जैसे ही पिटारी को काटता है, वह नागराज बाहर निकलकर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं और पीछे से जैसे चूहा निकलता है, झट से उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अपनी सुधा भी मिटा ली और पिटारी से भी मुक्त हो गया। इस प्रकार देवताओं को समझाया। कहते हैं कि यही अहिंसक न्याय है। अब देवताओं को सब समझ में आ गया और वह सभी भगवान के आज्ञा से वह सभी असुरों से संधि करने पहुंच जाते हैं। दैत्यराज बलि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तो एक ही पिता की संतान है, फिर हमें ये द्वेषता क्यों? हमें मित्रता कर लेनी चाहिए और मित्रता करके समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे कि हमें अमृत प्राप्त होगा। हम जो है मिल बांट कर उसे पान कर लेंगे। इस प्रकार जब वह देवता दैत्यराज बलि को कहते हैं, तब दैत्यराज बलि भी इसकी समता देते हैं और उनके साथ हो जाते हैं। फिर वे समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। अब समुद्र के पास पहुंचने से तो मंथन नहीं होता। मंथन के लिए तो मथानी की जरूरत है और नेति की जरूरत है। तब जब अब मन ही मन विचार करने लगे, फिर विचार आया कि जो मंदराचल पर्वत है वह सबसे श्रेष्ठ है और बहुत विशाल भी है। तो मंदराचल पर्वत के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको समुद्र मंथन के लिए मथानी बनाना चाहते हैं। मंदराचल पर्वत कहता है कि हमारे जो है पंख काट दिए गए हैं, आप हमें उठा कर ले जाओ, अगर ले जा सकते हो तो। तब सभी देवता और दैत्य उस पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ कर दिए। अब महाराज जब वह हिला भी नहीं पाए उस पर्वत को, तब भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। इधर भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो जाते हैं अजित भगवान के रूप में और उस पर्वत को उठाकर एक हाथ से समुद्र में जाकर स्थापित कर देते हैं। बोलिए अजित भगवान की जय। अब महाराज मथानी तो आई ही गई राई, अब नीति किसकी बनाई जाए? जो रस्सी होती है मथने के लिए, वह रस्सी किसकी बनाई जाए? फिर से विचार होने लगा। फिर मन में विचार आया कि जो नागों का जो राजा है वासुकी नाग, बहुत ही विशाल जो उनका शरीर है, उनके पास चलते हैं और नागराज के पास पहुंच जाते हैं। अमृत का लालच देते हैं कि अगर समुद्र से अमृत प्रकट होगा, उससे हम तुम्हें भी खूब सारा अमृत पान कराएंगे। अमृत का लालच देकर वासुकी नाग को भी मना लेते हैं और अब मथानी भी हो गई। अब मंथन प्रारंभ होने लगा कि देवता जाकर सर्प के मुख की तरफ लग गई। अब मुख की तरफ लग गए तो असुर वहां खड़े खड़े देखते रहे और कहने लगे, अभी तो तुम मित्रता की बात कर रहे थे और तुमने तो अभी से ही हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, अत्याचार कर दिया। तब देवता कहने लगे कि क्या बात हुई? तो असुर कहते हैं कि जो ये सर्प का जो पूंछ वाला भाग है, ये बड़ा ही अशुद्ध है, इसे हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हम भी ऊंचे कुल से हैं और हमने भी बड़ी बड़ी मिसालें कायम की है, इसलिए ये पूंछ वाला भाग हम नहीं पकड़ेंगे, भले ही तो समुद्र मंथन हो चाहे ना हो। तब भगवान देवताओं को इशारा करते हैं कि तुम लग जाओ पूंछ की तरफ। देवता भगवान की आज्ञा मानकर पूंछ की तरफ लग जाते हैं और असुर मुख की तरफ लग जाते हैं। अब मंत्र प्रारंभ हुआ और वह पर्वत धीरे धीरे समुद्र के अंदर ढहने लगा। अब ढहने लगा तब भगवान का ध्यान किया और भगवान कच्छप रूप में प्रकट हो गए और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब जब पर्वत को ऊपर उठा हुआ देखा तो मंथन प्रारंभ कर दिया। मंथन प्रारंभ हुआ और इधर भगवान असुरों में असुरी शक्ति के रूप में विराजमान है, देवताओं में दिव्य शक्ति के रूप में विराजमान है और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में विराजमान है महाराज। अब मंथन प्रारंभ हुआ और घर्षण के कारण, दबाव के कारण वासुकी नाग के मुख से विष रूपी जो ज्वाला निकलने लगी, उससे अनेकों दैत्य झुलस गए और फिर भगवान की कृपा से धीरे धीरे मेघ वर्षा होने लगी और मंथन प्रारंभ हो गया। मंथन चलता रहा और प्रथम जो रत्न निकला वह एक कालकूट नामक हलाहल भयंकर विष निकला, जिसे देखकर सब भयभीत हो गए और हाहाकार मच गया।
त्रिलोकी जलने लगी उसके तप से। तब सभी देवता और असुर एक ही स्वर में करुण पुकार करते हैं कि भगवान महादेव का ध्यान करते हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषात्। कि हे देव के देव महादेव प्रभु, अब आप ही हो जो हमें इस संकट से बचा सकते हो। अब जब किसी से काम नहीं बनता, तब सब भोलेनाथ के पास चले जाते हैं और भोलेनाथ को विष पीने के लिए बुला लिया महाराज। अब भोलेनाथ अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर वहां प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं कि भयंकर हलाहल नामक कालकूट नामक भयंकर विष निकला है। उसे अपनी अंजलि में भरते हैं और जैसे ही पान करने लगते हैं महाराज, इधर से माता पार्वती कहती है कि अरे प्रभु, आप जगत कल्याण के लिए इस विष का जो पान कर रहे हो, आप तो कर सकते हो इस विष का पान, परंतु आपके जो हृदय में मेरा स्थान है, अगर ये विष मेरे तक पहुंच गया तो मैं इसका पान नहीं कर सकती और ना ही इसकी जो ये ज्वाला सहन कर पाऊंगी, मेरी मृत्यु तो निश्चित हो जाएगी। जब माता पार्वती ने ये कहा, तो भगवान भोलेनाथ ने उसे अंजलि में भरकर अपने पान किया और कंठ में धारण कर लिया। और भगवान का जो वर्ण है वह ऐसा है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भगवान का जो कपूर वर्ण है, बहुत ही भगवान गौरे हैं और भगवान के गोरे रूप के कारण वह जो नील विष जो है वह भगवान के कंठ को नीला कर देता है और उसी समय से भगवान का एक और नाम से विभूषित हो जाते हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। और महाराज जब उस विष को भगवान ने अंजलि में भरा, उसी से 3 बूंद जो पृथ्वी पर गिरी, उससे ये जो जहरीले जो जीव जंतु है और जहरीली जड़ी बूटियां हैं, इन्होंने ग्रहण कर लिया, इसलिए ये भी विषैले हो गए। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और एक कामधेनु नामक गौ उत्पन्न हुई और उस गौ को देखते ही ऋषि मुनि कहने लगे, ये तो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जो हम जो यज्ञ आदि हवन करते हैं उसके लिए हमें दूध दही और नवनीत की आवश्यकता होती है, इसलिए ये गौ जो है हमारे लिए उपयुक्त है। तो भगवान ने वह गौ ऋषियों को प्रदान कर दी। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ और फिर बाद में उससे एक उच्चैश्रवक नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। अब देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा महाराज कि ये घोड़ा हम लेंगे, देवता कहते हैं हम लेंगे, असुर कहते हैं हम लेंगे। भगवान नारायण देवताओं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि धैर्य रखो, सब्र रखो, सब्र का जो फल होता है वह मीठा होता है महाराज। अब जब देवता भगवान की आज्ञा मानकर उस घोड़े को दैत्यराज बलि को दे देते हैं, अब पुनः मंथन प्रारंभ होता है और ऐरावत नाम का हाथी निकलता है महाराज। ऐरावत नाम का हाथी निकला, पुनः युद्ध हो गया। अब जो असुर थे वह तो बहुत लालची थे, उनके मन में यही था कि जो सब कुछ निकले वो हमें मिल जाए, तो वापस युद्ध करने लगे। तब भगवान ने कहा ये तो ना इंसाफी है, अगर तुम्हें घोड़ा ले लिया तुमने तो यह हाथी है, इन देवताओं को दे दो। तब असुरों ने भी भगवान की बात मानी और वह हाथी ऐरावत हाथी भगवान देवताओं को दिला देते हैं, जिसे देवराज इंद्र रख लेते हैं और पुनः मंथन प्रारंभ होता है। पुनः मंथन प्रारंभ होता है और फिर कौस्तुभ मणि उत्पन्न होती है जो स्वतः ही भगवान के पास चली जाती है। पारिजात नामक वृक्ष उत्पन्न होता है, निकलता है, वह स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला होता है। स्वर्ग की अप्सराएं निकलती है, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया जाता है और इस प्रकार से जो अनेकों रत्न निकले और मंथन होता रहा। अब माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। ततश्चाद वीरभूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ते दिशा कांचा विद्युत्सोदामणि यथा। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। जैसे ही माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है, 10 दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं और देवता दानव सभी मनुष्य सभी उन्हें प्राप्त करना चाहा, सभी पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए महाराज। अब जैसे ही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, इतनी देर तो भगवान समझौता करवा रहे थे कि घोड़ा निकला तो इन्हें दे दो, हाथी निकला तो इन्हें दे दो, इस प्रकार से आपस में चीजें बांट रहे थे। जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान भी बड़े चिंतित हो गए महाराज।
और वह सोचने लगे मन ही मन कि ये जो संसार में सारे झगड़े हैं ये इन महालक्ष्मियों के ही हैं। और वह लक्ष्मी को स्वयं निर्णय छोड़ देते हैं माता लक्ष्मी पर, कहते हैं कि इन्हें हाथ में माला दे दो और इन्हें ही ये अपना वर ढूंढने दो। अब माता लक्ष्मी के हाथ में वरमाला थमा दी जाती है और माता लक्ष्मी अपना वर ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। सर्वप्रथम दृष्टि दुर्वासा ऋषि पर पड़ जाती है महाराज। माता लक्ष्मी कहती है कि नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, कि ये तपस्वी तो बहुत है परंतु क्रोधी बहुत है, क्रोध सदा इनके नाक पर ही रहता है, इसलिए ये मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। और जैसे ही आगे बढ़ती है तो देवताओं के और दैत्यों के गुरु बेटे थे, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों बेटे थे, उन पर दृष्टि पड़ती है। तब माता लक्ष्मी कहती है कि ज्ञानम क्वचित तच्चन संग विवर्जितम, ये दोनों ज्ञानी तो बहुत है परंतु देवता और दैत्यों की आसक्ति के कारण सदा परेशान रहते हैं, इसलिए ये भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। और जैसे ही आगे बढ़ती है, आगे ब्रह्मा जी और चंद्रमा बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी देखती है और कहती है कि कंचिन कश्चिन महान तस्य न काम निर्जय, यह महत्वशाली तो बहुत है परंतु काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए ये भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। और आगे बढ़ी, देखा देवराज इंद्र बैठे हुए थे, इन्हें भी छोड़कर आगे निकल जाती है और वह सबको छोड़ती हुए आगे निकलती है। और आगे देखती है कि चिमटा थमाए महादेव भी वहां विराजमान थे और महादेव को देखती है और कहती है कि इनमें कोई दोष नहीं है और ये सर्वगुण संपन्न है, परंतु इनका भेष जो है वो मेरे अनुरूप नहीं है, इसलिए इनसे भी मैं विवाह नहीं कर सकती। क्योंकि महादेव जो है बागांबर लिपटाए भस्मी रमाए मुंडों की माला धारण किए हुए बेटे थे और इन्हें देखकर तो सब डर जाता है। तो माता लक्ष्मी भी कहती है कि इनका भेष जो है बड़ा विकराल है, तो ये मेरे लिए, मैं भी इनसे विवाह नहीं कर सकती। और आगे बढ़ती है तो देखती है कि भगवान नारायण स्वयं पीताम्बर ओढ़े वहां बैठे थे, जो माता लक्ष्मी की ओर पीट करके। अब माता लक्ष्मी देखती है कि ये कौन है जिसे मेरी चाह नहीं है, और वह उनका मुख देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। तो भगवान की जो एक झलक है माता लक्ष्मी को दिखाई पड़ जाती है और भगवान मुख फेर लेते हैं। और माता लक्ष्मी कहती है कि होना तो यह चाहिए, तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें, परंतु आप इतने सुंदर हैं कि मेरा मन आप पर मोहित हो गया है, इसलिए तुम हमें देखो या ना देखो पर हम आपको देखा करेंगे। वरमाला उठाई और भगवान के गले में धारण करा दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परंतु माता लक्ष्मी ने गुणों की खान भगवान नारायण में भी एक दोष निकाल दिया महाराज। कहा कि सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमाम, इनमें समस्त मंगलमय गुण निवास करते हैं परंतु ये मुझे चाहते नहीं है। और जो धनवान होते हैं उन्हें संसार में सब जगह दोष ही दोष दिखाई देता है। अब हम संसार में देखते हैं कि जिसके पास अधिक पैसा होता है और वह हर जगह जहां भी जाता है, कहीं अगर लोग इकट्ठे हैं वहां जाता है और कहीं भी जाता है, सामाजिक कार्य में जाता है, तो हर जगह वह कमियां निकालते रहते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी ने भी भगवान में भी दोष निकाल दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर इस प्रकार से मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और एक वरुणी मदिरा प्रकट हुई जिससे असुरों ने ग्रहण किया। और संसार में जो शराब पीते हैं वह असुरों के अनुयायी हैं, क्योंकि नासम इते नशा, जो जिससे नाश ही नाश होता हो उसे नशा कहते हैं। इसलिए कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। और इस प्रकार से ये भगवान का जो चरित्र है समुद्र मंथन का, ये हमने सुना। और सदगुरुदेवाय नमः। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हम बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। मोहित जी बड़ा ही अद्भुत कथा की तैयारी समुद्र मंथन का यह पावन वृत्तांत हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। मोहित जी बहुत सुंदर, सभी प्रसन्न हैं। झा जी, हमारे विद्यासागर जी, अमित कुमार जी, अजय सिंह जी, लगे रहिए इसी प्रकार। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बढ़िया। और ये धन्यवाद। ये आशीर्वाद पारिक साहब का वक्तव्य बहुत सुंदर रहा गुरु जी, आनंद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपके राजस्थान से ही है।
बहुत सुंदर भैया जी, बधाई और धन्यवाद आपको।